नमस्ते। आज बात करेंगे एक ऐसे परिवार की जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई जब उनका सामना हुआ एक भटकती आत्मा से। और ये आत्मा जुड़ी थी एक ऐसी जगह से जिसे कहते हैं मोक्ष द्वार, यानी मुक्ति का दरवाजा। तो चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को शुरू से जानते हैं। सोचिए, ये शब्द टीना के मुंह से निकले थे, पर ये टीना नहीं बोल रही थी। ये वो शैतानी ताकत थी जिसने उसके जिस्म पर कब्जा कर लिया था। और ये शब्द, ये इशारा थे उस जाल की तरफ जो उसे फंसाने के लिए बिछाया जा रहा था। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। हर डरावनी कहानी की शुरुआत अक्सर बहुत मामूली सी लगती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसकी शुरुआत हुई एक बुरे सपने से। टीना की माँ निर्मला आधी रात को अचानक एक चीख के साथ उठी। उन्होंने सपने में क्या देखा? उन्होंने देखा कि उनकी अपनी बेटी टीना घर की बालकनी से नीचे कूद गई है। अब आप सोच सकते हैं कि एक माँ के लिए ये सपना कितना भयानक रहा होगा। वो और उनके पति राकेश दोनों भागे टीना के कमरे की तरफ, पर कमरा खाली था। टीना वहां नहीं थी। बस यही वो पल था जब उनका दिल बैठ गया। वो दोनों पागलों की तरह अपनी बेटी को पूरे घर में ढूंढने लगे। और फिर उन्हें बालकनी से एक आवाज आई, हंसने की। एक बहुत ही धीमी, अजीब सी हंसी। जब वो डरते डरते बालकनी में पहुंचे तो वहां जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। उनकी बेटी टीना जमीन पर बैठी थी। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था और वो पड़ोसियों की मरी हुई बिल्ली को खा रही थी। और साथ में एक ऐसी भयानक हंसी हंस रही थी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। अब टीना के माँ बाप को ये समझने में एक पल भी नहीं लगा कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ और है। वो एक ऐसी अलौकिक, एक ऐसी शैतानी ताकत से लड़ रहे थे जो उनके बस से पूरी तरह बाहर थी। और अब शुरू हुई जवाबों की तलाश। एक परेशान माँ क्या करती? निर्मला ने एक एक टीना के सारे दोस्तों को फोन मिला दिया, पर किसी को कुछ भी अजीब याद नहीं आ रहा था। सिर्फ एक दोस्त था, आयुष। आयुष को ना न्यू ईयर की पार्टी वाली रात की कुछ बातें ठीक नहीं लग रही थीं। उसे शक था और उसने टीना की एक और दोस्त वृंदा पर दबाव डाला कि वो सच बताए। और फिर वृंदा ने जो राज खोला ना, उससे सुनकर सबके होश उड़ गए। हुआ ये था कि न्यू ईयर की रात टीना और वृंदा अपार्टमेंट की छत पर गई थीं। और वो कोई आम छत नहीं थी। लोग उसे मोक्ष द्वार बुलाते थे। कहते थे कि वो जगह, वो एक दरवाज़ा है जहाँ से या तो भटकती आत्माओं को मुक्ति मिलती है या फिर वो किसी जिंदा जिस्म की तलाश में वहीं रुक जाती हैं। उस रात वृंदा ने छत पर कुछ ऐसा देखा कि वो चीखती हुई नीचे भाग आई और उसी रात टीना पर उस आत्मा का साया पड़ गया। अब जब मामला इतना संगीन था तो आयुष निर्मला को लेकर एक पुराने मंदिर पहुंचा। उसे कहीं से याद आया था कि इस मंदिर में एक पहुंचे हुए तांत्रिक आते हैं। और किस्मत देखिए, वो तांत्रिक उन्हें वहीं मिल गए। कहते हैं ना, पहुंचे हुए लोगों को ज्यादा पूछना नहीं पड़ता। उन्होंने तो बस निर्मला का चेहरा देखा और समझ गए कि मामला किसी बहुत ही शक्तिशाली बुरी आत्मा का है। तांत्रिक ने मदद का वादा किया और उसी रात उनके घर आ पहुंचे। उन्होंने आत्मा को निकालने की अपनी पहली कोशिश शुरू की, पर शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उनका सामना एक ऐसी ताकत से होने वाला है जो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर और चालाक थी। हुआ ये कि जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर जमीन पर एक सुरक्षा घेरा बनाया, टीना, या यूं कहें कि टीना के अंदर जो आत्मा थी, वो खुद चलकर उस घेरे के अंदर आ गई और तांत्रिक को चुनौती देते हुए बोली, इसे तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी और तू तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन वो आत्मा सिर्फ ताकतवर नहीं थी, वो बहुत शातिर थी। उसने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने टीना की आवाज में रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, माँ मुझे बचा लो, माँ ये मुझे बहुत दर्द दे रहा है। वो जानती थी कि एक माँ की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है। वो निर्मला की ममता को अपना हथियार बना रही थी और उसकी ये चाल कामयाब हो गई। ठीक उसी वक्त मेन दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अपनी बेटी की चीखें सुनकर घबराई हुई निर्मला दरवाजे की तरफ भागी और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका अंदर आया और जमीन पर चौक से बना वो सुरक्षा घेरा मिट गया। घेरा टूटते ही टीना बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे आत्मा चली गई हो। पर तांत्रिक को पता था
वो जानते थे कि आत्मा कहीं भागी नहीं है, उसने सिर्फ गायब होने का नाटक किया है। वो वापस लौटे, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, एक ऐसा प्लान लेकर जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो इस बार तांत्रिक का प्लान एकदम पक्का था और इसके 4 जरूरी हिस्से थे। सबसे पहले परिवार के बाकी लोगों के लिए एक सुरक्षा घेरा बनाया गया, पर टीना को जानबूझकर उससे बाहर रखा गया। दूसरा, पूरे घर में मंत्र पढ़ा हुआ पवित्र जल छिड़का गया, बस उस एक जगह को छोड़कर जहां टीना खड़ी थी। मतलब उस जगह को अशुद्ध छोड़ा गया। यही अशुद्ध जगह आत्मा के लिए एक चारा बनने वाली थी। और प्लान का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा था सही वक्त पर एक छिपा हुआ आईना सामने लाना, ताकि आत्मा को उसमें कैद किया जा सके। और फिर मंत्रों का जाप शुरू हुआ। जैसे जैसे तांत्रिक के मंत्र तेज होते गए, पूरे घर में छिड़के हुए पवित्र जल की वजह से उस आत्मा को हर तरफ जलन महसूस होने लगी। अब सोचिए, उसके पास छिपने के लिए सिर्फ एक ही जगह बची थी, और वो थी टीना का शरीर, जो उस पूरे पवित्र घर में इकलौता अशुद्ध कोना था। और इससे पहले कि वो आत्मा टीना पर पूरी तरह से हावी हो जाती, एक आखिरी बार, सिर्फ एक पल के लिए टीना की अपनी आवाज बाहर आई। एक बहुत ही कमजोर, डरी हुई आवाज, माँ, मुझे बचा लो। और बस यही वो पल था। तांत्रिक ने आयुष को इशारा किया और आयुष ने कोने में लटकी एक रस्सी जोर से खींच दी। रस्सी खींचते ही एक पर्दा नीचे गिरा और टीना के ठीक सामने एक बड़ा सा आईना आ गया। मंत्रों की जलन से बचने के लिए आत्मा ने भागकर सामने दिख रहे आईने में पनाह ली, और जैसे ही वो आईने में घुसी, तांत्रिक ने फौरन मंत्र पढ़ी हुई राख आईने पर फेंकी, और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो आईना हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। आत्मा कैद हो चुकी थी और टीना आजाद थी। सब ने राहत की सांस ली, परिवार की जान में जान आई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। तांत्रिक ने उन्हें एक ऐसी चेतावनी दी जिसका डर शायद अब जिंदगी भर उनके साथ रहने वाला था। तांत्रिक ने बताया कि वो जानता था कि आत्मा कहीं नहीं गई है। उन्होंने बताया कि जब वो पहली कोशिश के बाद घर से निकले थे ना, तो उन्होंने अपनी आंखों से मोक्ष द्वार की तरफ से एक काले साए को वापस घर में घुसते हुए देखा था। इसीलिए उन्होंने किसी को कुछ बताए बिना चुपचाप आयुष के साथ मिलकर ये दूसरा पक्का वाला जाल तैयार किया था। और फिर उन्होंने वो बात कही जो शायद सबसे ज्यादा डरावनी थी। उन्होंने कहा, एक बार जब किसी के शरीर में कोई भटकती आत्मा घुस जाती है, तो उसके शरीर में दूसरी आत्माओं के आने का रास्ता हमेशा के लिए खुल जाता है। मतलब जब तक वो लोग मोक्ष द्वार के पास उस घर में रहेंगे, टीना पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। उस परिवार ने अगली सुबह होने से पहले ही वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहते हैं टीना फिर कभी उस शहर लौटकर नहीं आई। लेकिन एक सवाल है जो आज भी उस घर और उस छत पर गूंजता है कि क्या वो मोक्ष द्वार आज भी किसी का इंतजार कर रहा है?